हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी खीर मालपुए की रेसिपी शेयर कर रही हूं। हस्बैंड बोले कि आज सावन भी लग गया है और आज गुरु पूर्णिमा भी है और आज गुरुवार भी है, तो हम लोग घर में हर गुरुवार को गुरु महाराज को प्रसाद चढ़ाते हैं। आज खीर मालपुए बना लो और गुरु महाराज के प्रसाद भी चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं रबड़ीदार अलग तरीके की खीर बनाऊंगी और फटाफट से बनने वाले बिना चाशनी के मालपुए बनाऊंगी। सबसे पहले खीर बनाने के लिए मैंने ये भारी तले का पतीला लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे क्या होगा, जो दूध है वो नीचे तले में चिपकेगा नहीं। और अब इसके अंदर डाल देंगे फुल फेट 1 लीटर दूध। दूध आपको फुल क्रीम वाला ही लेना है, उसी से ये जो रबड़ीदार खीर है बहुत टेस्टी बनेगी। दूध डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हमें उबाल ले लेना है। आप जहाँ तक हो सके कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमें एक उबाल ले लेना है। दूध में उबाल आ चुका है और गैस की फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम पर कर देंगे और इसको उबलने देते हैं। जब तक हम इसमें डालने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ खीर में डालने के लिए मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं और ये जो चावल है मैंने बासमती चावल नहीं लिए हैं, जो टुकड़े वाले चावल आते हैं वो आपको लेने हैं। तो साबुत चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इस चावल को 3-4 बार पानी पलटकर अच्छे से धो लेना है जब तक कि सफ़ेद पानी खत्म ना हो जाए। तो हमें इन चावल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस धोना ही है। और अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये चावल डाल देते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 10-12 काजू और 10-12 बादाम। इससे खीर में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही आएगा। ज़रूरत के हिसाब से दूध डालकर इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का दरदरा पेस्ट बना लिया है। अगर इसमें काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि जब हम इसको पीसते हैं तो थोड़े बहुत टुकड़े रह ही जाते हैं। तो चलिए, इधर दूध अच्छे से उबल चुका है और ये जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल देते हैं। पेस्ट डालने के बाद लगातार चलाते हुए वापस से हमें इसके अंदर उबाल ले लेना है। तो ध्यान रखें, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने पेस्ट डाला है वो तले में लग सकता है। अब जार के अंदर थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, उसमें दूध डालकर अच्छे से हिलाकर इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी केसर के धागे डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। केसर डालने से जो खीर का कलर है बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं खीर में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को क्या करेंगे, बिल्कुल लो कर देंगे और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो चलिए, खीर बन रही है, जब तक हम मालपुए का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। अब जिस कप से मैंने चीनी ली है उसी कप से आधा कप इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप कोई भी कटोरी या कप का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चीनी को घोलना है, तो मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चम्मच से भी इसको घोल सकते हैं। तो देखिए, चीनी पूरी तरह से घुली नहीं है, ये बाद में घुल जाएगी। तो इसमें हम डालेंगे अब आटा। तो इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। तो ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जो थोड़ी बहुत चीनी घुलनी बाकी रह गई है तो वो भी इसके अंदर घुल जाएगी। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए और इसको मिक्स कर लेना है। आटा डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी कप से, यानी कि आधा कप हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो ये जो दूध लिया है ये कच्चा दूध नहीं है, ये उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का दूध है। तो यही हमें लेना है। इसको डालकर इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आज मैं जो ये मालपुए आपको बता रही हूँ, ये मालपुए बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें चाशनी बनाने का कोई झंझट नहीं है। और मैंने पहले भी 2 तरह के मालपुए आपके साथ शेयर किए हुए हैं, एक रबड़ी के मालपुए और एक आटे के मालपुए चाशनी वाले। तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप उनको भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और फ्लेवर के लिए आधा चम्मच कुटी हुई इलायची डाली है मैंने। अगर पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे दरदरी कुटी हुई सौंफ, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा। और साथ ही 1 चम्मच डालेंगे दही। तो दही आपको खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। दही डालने से क्या होता है, जो हम मालपुए बनाएंगे तो जालीदार बनेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तो हमने इसके अंदर आधा कप दूध ही डाला है, अगर बाद में ज़रूरत होगी तो हम बाद में और डाल देंगे। अब हम इसको ढककर कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इधर हम खीर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं खीर थोड़ी सी पहले से गाढ़ी हो गई है। इसे मैंने बीच बीच में चला भी लिया था।
खीर अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, तो इसे हम 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें केसर की वजह से कलर कितना बढ़िया आया है। और जो है खीर भी बहुत अच्छी सी और बढ़िया सी क्रीमी बनकर तैयार हो गई है। इस खीर को बनते हुए 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो खीर बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इसको चम्मच से गिरा रहे हैं तो चावल और दूध दोनों एक साथ गिर रहे हैं, यानी कि अलग अलग नहीं गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है खीर बहुत बढ़िया से बनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तो मैं आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला डाल रही हूँ। थोड़े से कटे हुए पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी डाल रही हूँ, और साथ ही अच्छे से फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चीनी डालने के बाद क्या होता है थोड़ी सी खीर पतली हो जाती है। तो अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। तो बस खीर हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रबड़ीदार बनी है, आप देख सकते हैं। इस खीर को मैं इतनी ही गाढ़ी रखूंगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। जिसको भी खिलाएंगे हर कोई पूछेगा कि आपने ये खीर कैसे बनाई है, इतनी टेस्टी और बढ़िया बनती है। तो बस खीर बनकर तैयार है और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इधर जो मालपुए का घोल है वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसे पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दूध डाला है, तो अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और डाल देंगे। और इसको मिक्स करके देख लेते हैं। अगर आपको दूध नहीं डालना है तो आप पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही लेना है। तो दूध मिक्स करने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल दी, तो बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इसी तरह का हमें इसका घोल चाहिए। तो आप इस तरह से अगर चम्मच से उल्टा करके और उंगली इस तरह से फेरेंगे तो बिल्कुल पतली सी कोटिंग आ रखी है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट घोल बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह का हमें घोल चाहिए। अगर घोल पतला होगा तो मालपुए जो कढ़ाई में जाते ही फैल जाएंगे, और अगर घोल मोटा यानी कि गाढ़ा होगा तो जो हमारे मालपुए ना बहुत मोटे मोटे बनेंगे। घोल आपको बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट बनाना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। मार्केट में जो मालपुए बनते हैं वो क्या करते हैं थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं, तो फूड कलर डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके मालपुए बनाना शुरू करते हैं। चलिए इनको बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि मालपुए देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भर के हमें इसके अंदर घी नहीं डालना है। तो जिसमें भी आप बनाए उसका जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और घी को हमें तेज गरम करना है। और अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये घोल। तो मैं 1 चम्मच घोल डाल रही हूँ। तो जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो पहला हम बनाते हैं तो पता लग जाता है कि हमें इसके अंदर कितना घोल डालना है, कितना बड़ा मालपुआ बन रहा है। तो पहला तो आप बना के देख लें, उसके हिसाब से बाकी के बनाएं। तो आपको इसको डालते ही हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो घोल है हमें एक साथ ही डाल देना है, रोक रोक के नहीं डालना है, ये अपने आप से फैल जाता है। अब क्या करेंगे, जो जर है इससे हम साइड से घी उठाते हुए इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से डालने से जो मालपुए हैं इसके ऊपर जाली बहुत अच्छे से आती है। और जब ये नीचे से सिकने लगेगा तो अपने आप ही ये ऊपर आने लगेगा। और ऊपर आने के बाद जब ये नीचे से हल्का सा सिक जाए उसके बाद ही हमें इसको पलटना है। तो देखिए नीचे से इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद इसको पलट देंगे। और मालपुआ डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई पे कर लेना है। तो बस ये नीचे से भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस चलनी में इसको लेकर और दूसरी चम्मच से या चलनी से किसी से भी आपको इसे हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होता है, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाता है। तो इस तरह से प्रेस करके और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा मालपुआ भी हम बना लेंगे। ये जो मालपुए हैं राजस्थान में बहुत ही फेमस है, वहाँ पर इससे बहुत बनाया जाता है। वैसे तो ये हर जगह पे आजकल बनाए जाते हैं, और हमारे घर में तो पूरे सावन और भादों के महीने में कम से कम 7-8 बार ये मालपुए बन ही जाते हैं। तो मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ। इस तरीके के जो मालपुए बहुत फटाफट से बन जाते हैं, चाशनी बनाने का भी झंझट नहीं रहता है। तो आपके पास भी कम टाइम हो और आपका कभी कोई मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट से ये वाले मालपुए बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह से सारे मालपुए बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो लीजिए सारे मालपुए बनकर तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया मालपुओं में जाली आई है और बहुत ही बढ़िया बने हैं।
और ये है हमारी रबड़ीदार खीर। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही दानेदार बनी है क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें पीस कर डाली है। तो आपको खाने में बिल्कुल रबड़ी जैसी लगेगी और हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप भी इस तरह से खीर बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो हमारे यहाँ पर खीर मालपुए का मेल है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में खीर मालपुआ बहुत बनाया जाता है, कोई भी फंक्शन हो इसे जरूर बनाया जाता है। तो आज मैंने ये खीर मालपुआ बनाया है जो खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अब मैं लगाकर आ जाती हूँ गुरु महाराज को भोग। तो मैंने गुरु महाराज को भोग लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मालपुए बने हैं। तो खीर और मालपुए दोनों बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा सा मालपुआ तोड़ेंगे और खीर लगाकर खाएंगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इतने बढ़िया टेस्टी मस्त बने हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।